आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सिवान में नीतीश कुमार के साथ खेला हो सकता है, सिवान में जेडीयू के साथ बड़ा खेला हो सकता है। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और जाहिर तौर पर खबरों में खेल का जिक्र बार बार होगा। बिहार की राजनीति में खेल के आसार बढ़ते जाएंगे और सिर्फ आसार नहीं बढ़ते जाएंगे, बिहार की सियासत में अलग अलग खेल देखने को मिलेंगे। सियासत में वैसे भी खेल खूब होता है, लेकिन बिहार की सियासत का मामला थोड़ा जुदा है। बिहार की सियासत का मामला अलग है, यहां तो साफ खेल ही खेल होता है। तो सिवान में एक बड़ा दिलचस्प खेल होने जा रहा है, वो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सवाल है कि सिवान में क्या खेल होने जा रहा है। तो पहला खेल तो सिवान में जेडीयू के साथ हो सकता है। जेडीयू की मौजूदा सांसद कविता सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी की नजर भी सिवान पर है, लालू नीतीश के गढ़ पर है और दूसरी तरफ लालू यादव के गढ़ में सिवान में एक नए पहलवान की एंट्री भी होने जा रही है। यह भी एक बड़ी खबर है और वो नया पहलवान कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी एआईएमआईएम की नजर भी सिवान पर है और एआईएमआईएम सिवान सीट पर जेडीयू आरजेडी या यूं कहें कि महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है, जो खबर आ रही है, जो जानकारी आ रही है, मजबूत पहलवान मिल गया है एआईएमआईएम को। हिना साहब की बात कर रहे हैं, जिनके रिश्ते आरजेडी के साथ लालू यादव के साथ इन दिनों बेहद तल्ख हो चले हैं। कभी हिना साहब के पति साहबुद्दीन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आरजेडी के बड़े रसूखदार चेहरा हुआ करते थे। राजद में उनकी कैसी चलती थी और कितनी चलती थी ये बताने की जरूरत नहीं है। लालू यादव और साहबुद्दीन के रिश्ते किस तरह के थे यह भी बताने की जरूरत नहीं है। साहबुद्दीन का गढ़ रहा है सिवान और साहबुद्दीन की वजह से लालू यादव का आरजेडी का गढ़ रहा है सिवान। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब, जो साहबुद्दीन की पत्नी हैं, उन्होंने किस्मत आजमानी चाहिए तो जेडीयू की कविता सिंह के हाथों वो हार गई। लेकिन अब जब साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और आरजेडी का नाता तकरीबन टूट चुका है, उन्होंने खुद ही बयान दिया कि वो किसी दल में नहीं है और हालिया बयान उनका यह है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो माना यह जा रहा है कि एआईएमआईएम में उनकी कभी भी एंट्री हो सकती है। हिना साहब एआईएमआईएम में शामिल हो सकती हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में, और हिना साहब के जरिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन की मुश्किल सिवान में बढ़ा सकता है, चाहे वो उम्मीदवार आरजेडी का हो, चाहे वो उम्मीदवार जेडीयू का हो। लेकिन हिना साहब के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार मिलने जा रहा है एआईएमआईएम को, और जाहिर है हिना साहब अगर सिवान से मैदान में होंगी तो राह आसान नहीं होगी जेडीयू की या आरजेडी की। उस सीट पर कोई भी चुनाव लड़े, वैसे तो सीपीआईएमएल ये सीट मांग रही है कि सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, और सीपीआईएमएल के जो उम्मीदवार थे अमरनाथ यादव, पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो सिवान सीट को लेकर यह बड़ी खबर है। एआईएमआईएम की नजर इस सीट पर है और एआईएमआईएम हिना साहब के जरिए इस सीट पर बड़े खेल की तैयारी में है। अब लालू यादव का गढ़ बचेगा, नीतीश कुमार का गढ़ बचेगा। नीतीश कुमार का भी गढ़ है क्योंकि यह सिटिंग सीट है नीतीश कुमार की, जेडीयू की। तो लालू नीतीश का गढ़ बचेगा या एआईएमआईएम उस गढ़ पर कब्जा कर लेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।